मेल एंड फीमेल गैमेट के फ्यूजन से जाइगोट बनता है और जाइगोट ऑलवेज माइटोसिस डिवीजन करता है, ऐसा हम जानते हैं, हमने पढ़ा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जाइगोट मियोसिस डिवीजन भी करता है और उसको हम लोग जाइगोटिक मियोसिस कहते हैं। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में मेल एंड फीमेल गैमेट के फ्यूजन से जाइगोट बनता है और मेल एंड फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन मियोसिस डिवीजन से होता है और जाइगोट हमेशा माइटोसिस डिवीजन करके एम्ब्रायो का फॉर्मेशन करता है और उससे फीटस का डेवलपमेंट होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल होते हैं जिनमें जाइगोट फॉर्मेशन के बाद माइटोसिस नहीं मियोसिस डिवीजन करता है और उस प्रक्रिया को हम जाइगोटिक मियोसिस कहते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जाइगोटिक मियोसिस क्या होता है और सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में जो गैमेट का फॉर्मेशन होता है वो मियोसिस डिवीजन से होता है और उसको हम लोग गैमेटिक मियोसिस कहते हैं। तो जाइगोटिक एंड गैमेटिक मियोसिस क्या होता है और जानेंगे दोनों के बीच में क्या है डिफरेंस। आप हैं अपने YouTube चैनल बायो पॉइंट पे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करिएगा। हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। सबसे पहले गैमेटिक मियोसिस को अगर हम लोग समझे तो यहां पे जो मेन ऑर्गेनिज्म है वो डिप्लॉयड है, इट मींस स्पोरोफिटिक है, इट मींस यहां पे 2x है। जो इंडिविजुअल है जो आगे चल के रिप्रोडक्शन में जा रहा है वो डिप्लॉयड होता है और डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म यहां पे आप देखें तो एज ऑलवेज मियोसिस डिवीजन करता है और गैमेट का फॉर्मेशन करता है। इट मींस डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म मियोसिस डिवीजन से गैमेट का फॉर्मेशन करता है। यहां पे 4 गैमेट्स बने और वो गैमेट्स आपस में क्या करते हैं, फ्यूजन करते हैं, जिसको हम लोग सिंगैमी या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो इस फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस से यहां पे जाइगोट बना और जाइगोट यहां पे माइटोसिस डिवीजन करके एम्ब्रायो का फॉर्मेशन करेगा। इट मींस एम्ब्रायोजेनेसिस में जाएगा और फिर से उससे नया इंडिविजुअल बन जाता है। इट मींस इस प्रक्रिया में हम लोग देख रहे हैं कि यहां पे गैमेट का फॉर्मेशन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में मियोसिस डिवीजन से होता है। इस प्रोसेस को हम लोग गैमेटिक मियोसिस कहते हैं। ज्यादातर हायर ऑर्गेनिज्म में जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें गैमेटिक मियोसिस की प्रोसेस होती है। अब यहां पे इस डायग्राम में आप देखिए जाइगोटिक मियोसिस क्या होता है। यहां पे जो एडल्ट जो मेन इंडिविजुअल है वो हैप्लॉयड है, एक्स है, हैप्लॉयड होता है। इट मींस इसके पास हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। हैप्लॉयड इंडिविजुअल गैमेट का फॉर्मेशन कैसे कर रहा है यहां पे देखें तो माइटोसिस डिवीजन कर रहा है। माइटोसिस डिवीजन से यहां पे गैमेट्स बन रहे हैं। अगर माइटोसिस डिवीजन से बन रहे हैं तो माइटोसिस डिवीजन को हम लोग इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। इट मींस ये भी क्या होगा, हैप्लॉयड होगा, ये भी क्या होगा, हैप्लॉयड होगा। और यहां पे देखें तो एडल्ट इंडिविजुअल अगर डिप्लॉयड है तो गैमेट का फॉर्मेशन मियोसिस से हो रहा है तो मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। तो यहां पे हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, फ्यूजन से फिर वो जाइगोट बनाते हैं और फिर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, डिप्लॉयड में कन्वर्ट हो जाते हैं। बट यहां पे हम लोग देखें जाइगोटिक मियोसिस की प्रोसेस में जो एडल्ट इंडिविजुअल है वो हैप्लॉयड है, माइटोसिस करता है, माइटोसिस से गैमेट प्रोड्यूस करता है, इट मींस इक्वेशनल डिवीजन करता है। यहां पे देखें तो गैमेट का फॉर्मेशन भी किससे हो रहा है, माइटोसिस डिवीजन से हो रहा है। ये भी आप ध्यान रखिएगा कि हमेशा ऐसा नहीं है कि गैमेट का फॉर्मेशन मियोसिस डिवीजन से ही होगा। आप यहां पे देख पा रहे हैं कि गैमेट का फॉर्मेशन माइटोसिस से हो रहा है और वो फर्टिलाइजेशन में जा रहे हैं, सिंगैमी में जा रहे हैं और फ्यूजन करके फिर से क्या बना ले रहे हैं। यहां पे गैमेट के फ्यूजन से एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। अब यहां से आपको समझना है, अब यहां पे देखें तो जाइगोट क्या कर रहा है, मियोसिस डिवीजन कर रहा है और यहां पे गैमेटिक मियोसिस की प्रोसेस में देखें तो जाइगोट माइटोसिस डिवीजन कर रहा है और एम्ब्रायो बना रहा है। लेकिन यहां पे जाइगोट रिडक्शनल डिवीजन में चला जाता है, मियोसिस डिवीजन करता है और यहां पे फिर से वो क्या बना लेता है, XX के स्ट्रक्चर बना लेता है। इट मींस हैप्लॉयड स्ट्रक्चर बना लेता है। वो हैप्लॉयड स्ट्रक्चर यंग इंडिविजुअल में डेवलप हो जाते हैं और डेवलप होकर के वो इसी स्टेज में बने रहते हैं और फिर जब उनको रिप्रोडक्शन करना होता है तो गैमेट का प्रोडक्शन माइटोसिस से करेंगे। ये जो पूरी प्रोसेस है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो ऑर्गेनिज्म शो करते हैं, एल्गी वगैरह, फंगस वगैरह, कुछ प्रोटिस्ट वगैरह, उनमें जाइगोटिक मियोसिस की प्रोसेस होती है। अब यहां पे डिफरेंस को अगर हम लोग देखें तो पेरेंटल इंडिविजुअल क्या है, यहां पे हैप्लॉयड है और यहां पे गैमेटिक मियोसिस में पेरेंटल इंडिविजुअल क्या होता है, डिप्लॉयड होता
होता है। यहाँ पे जाइगोटिक मियोसिस में गैमेट्स आर फाउंड बाय द माइटोसिस, यहाँ पे माइटोसिस डिवीजन से गैमेट्स बनेंगे, बट जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होंगे, जो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करेंगे मेनली उनमें, या जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं उनमें गैमेटिक मियोसिस होता है, तो गैमेट्स उनमें किससे बनेगा? मियोसिस डिवीजन से बनेगा। यहाँ पे फर्स्ट डिवीजन इन जाइगोट इज मियोटिक, इट मींस यहाँ पे जो फर्स्ट डिवीजन जाइगोट का होगा वो मियोसिस डिवीजन होगा। मियोटिक डिवीजन को मियोसिस डिवीजन कहते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। माइटोटिक को माइटोसिस कहते हैं, इसमें भी आप कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ गैमेटिक मियोसिस में देखें तो ऑल जाइगोट डिवीजन आर माइटोटिक, इट मींस जब भी जाइगोट डिवाइड करेगा तो किससे करेगा? माइटोसिस डिवीजन से डिवाइड होगा और आगे चल करके वो यंग इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करेगा, एम्ब्रायो का फॉर्मेशन में जाएगा। यहाँ पे एग्जांपल्स की बात करें तो जाइगोटिक मियोसिस की प्रोसेस एल्गी में, कुछ प्रोटिस्ट में और फंगस वगैरह में देखी गई है। मेनली वो इंडिविजुअल जो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं उनमें जाइगोटिक मियोसिस की प्रोसेस देखी गई है। और वहीं गैमेटिक मियोसिस की प्रोसेस ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में देखी गई है। इट मींस हायर प्लांट्स में, हायर एनिमल्स में गैमेटिक मियोसिस की प्रोसेस से गैमेट का फॉर्मेशन मियोसिस से होगा और यहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन माइटोसिस से होगा। टॉपिक कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का सहृदय से धन्यवाद।